इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे उस्मान अपने सिपाहियों के साथ यानी शहर में मौजूद था। रोमानुस कहता है, हमारी दोबारा मुलाकात हो गई उस्मान साहब। उस्मान कहता है, लेकिन ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। रोमानुस कहता है, ठीक है। इसी दौरान कुछ बाज़ंतीनी सिपाही वहाँ पर आ जाते हैं और उस्मान वालों को चारों अतराफ से घेर लेते हैं, जिसके बाद यानी शहर के दरवाजे को भी बंद कर दिया जाता है। ये देखकर उस्मान कहता है, यानी शहर मेरे हवाले कर दो, मैं कोई खून रेजी नहीं चाहता, अब ये काइयों की मिल्कियत होगी। इसी दौरान कुछ बाज़ंतीनी तीरंदाज छुपते छुपते छतों पर चढ़ाते हैं। रोमानुस अपनी तलवार निकालता है और कहता है, यानी शहर आपके हवाले करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं। इसी दौरान एक बाज़ंतीनी उस्मान पर तीर चला देता है, लेकिन उस्मान किसी तरह खुद को बचा लेता है। कई खवातीन जो वहाँ पर छुपी हुई थी बाज़ंतीनी तीरंदाजों पर तीरों की बरसात कर देते हैं और एक एक करके उनका खात्मा करने लगते हैं। ये देखकर रोमानुस कहता है, यहाँ पर ये क्या हो रहा है। जिसके बाद उस्मान और उसके सिपाही भी हमला कर देते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाती है। हर तरफ खून ही खून बहने लगता है। बाहर बोरान और कोनूर अपने सिपाहियों के साथ मौजूद थे। शोर शराबे की आवाज़ सुनकर बोरान कहता है, हमारे साथ धोखा हुआ है। ये कहकर वो यानी शहर के दरवाजे को तोड़ने लगते हैं। जबकि अंदर जंग जारी थी, उस्मान और उसके सिपाही बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे और एक एक करके काफिरों का खात्मा कर रहे थे। हर तरफ खून ही खून बह रहा था, जहाँ देखो वहाँ पर खून। अला खातून और दाउस्ता वाले भी जिंदान से बाहर आ जाते हैं। दाउस्ता कहते हैं, यानी शहर तुर्कों का घर होगा। जरकोता कहता है, इंशाअल्लाह, हमारे भाई लड़ रहे हैं, चलो हम भी चलते हैं। ये कहकर वो भी वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद बाला खातून बड़ी बहादुरी से लड़ने लगती हैं और एक एक करके काफिरों का खात्मा करने लगती हैं। यहाँ उस्मान कह रहा था, शहीद होने तक लड़ते रहेंगे, जब तक इस किले में अपना परचम नहीं लहरा देते हम लड़ते रहेंगे। इसी दौरान बाला खातून भी वहाँ पर आ जाती हैं और उस्मान के साथ मिलकर काफिरों का खात्मा करने लगती हैं। यहाँ कोनूर वाले भी दरवाज़ा तोड़कर यानी शहर के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद वो भी मैदान जंग में कूद पड़ते हैं। दूसरी जानब तुर्गुत भी काफिरों का खात्मा कर रहा था। इसी दौरान उसकी नज़र इसहाक पर पड़ती है, जो कि मैदान जंग से भाग रहा था। ये देखकर तुर्गुत उसका पीछा करने लग जाता है। दूसरी जानब रोमानुस भी जंग से भागने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उस्मान की नज़र उस पर पड़ जाती है। उस्मान कहता है, रोमानुस। यहाँ दाउस्ता वालों ने एक जगह पर बारूद बिछाया हुआ था, जिसके बाद वहाँ पर जैसे ही बाज़ंतीनी सिपाही आते हैं तो दाउस्ता वाले वहाँ पर तीर चला देते हैं, जिसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इसके बाद मजीद बाज़ंतीनी सिपाही वहाँ पर आ जाते हैं और दाऊद उस्ताद वाले उनका मुकाबला करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान एक सिपाही अपनी तलवार दाउस्ता के पेट में घोंप देता है, जिससे दाउस्ता शदीद जख्मी हो जाते हैं। ये देखते ही कुमराल अब्दाल और अक्चा दरवेश फ़ौरन उसके पास आ जाते हैं और उसे सहारा देने लगते हैं। यहाँ इसहाक भाग रहा था। इसी दौरान तुर्गुत उसके सामने आ जाता है। जब वो पीछे हटता है तो पीछे से तुर्गुत के सिपाही उसके सामने आ जाते हैं। तुर्गुत कहता है, अब तुम्हारे पास भागने की कोई जगह नहीं, बाज़ंतीनियों के नौकर। ये सुनते ही वो तुर्गुत पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तुर्गुत बआसानी उस पर काबू पा लेता है। फिर वो जैसे ही उसकी गर्दन काटने लगता है तो उसके जहन में कोई बात आ जाती है और वो उसे छोड़ देता है। तुर्गुत उसे अपने सिपाहियों को देकर कहता है, उस कुत्ते को मारना नहीं। जिसके बाद सिपाही उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं। दूसरी जानिब उस्मान रोमानुस के पीछे भाग रहा था। रोमानुस अपने सिपाहियों से कहता है कि इसे रोको। ये सुनकर रोमानुस के सिपाही उस्मान पर हमला कर देते हैं, लेकिन इसी दौरान बोरान और कोनूर वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं और उन सिपाहियों का मुकाबला करने लग जाते हैं। ये देखकर उस्मान रोमानुस के पीछे चला जाता है। यहाँ कई कबीले की खवातीन भी बड़ी बहादुरी से लड़ रही थीं और एक एक करके काफिरों का खात्मा कर रही थीं। यहाँ कुमराल अब्दाल और अक्चा दरवेश दाउस्ता को एक जगह पर ले आते हैं। कुमराल अब्दाल दाउस्ता के खून को रोकने की कोशिश करता है तो दाउस्ता कहते हैं, खुद को मुफ्त में मत थकाओ, देखो मैंने तुम्हें शिकस्त दे दी कुमराल, मैं तुमसे पहले शहीद होऊंगा। कुमराल अब्दाल कहते हैं, ऐसा मत कहो। दाउस्ता कहते हैं, क्या मैं परदेश में मर जाऊंगा कुमराल, फिर ये हमारा वतन बनेगा। कुमराल अब्दाल कहते हैं, इंशाल्लाह हमारा वतन बनेगा। इसके बाद दाउस्ता कलमा शहादत पढ़ने लगते हैं और शहादत के आला दर्जे पर फायज हो जाते हैं। ये देखकर कुमराल अब्दाल कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अब मेरा भाई शहीद है। यहाँ जरकोताए और आयगुल एक जगह काफिरों का मुकाबला कर रहे थे और एक एक करके काफिरों का खात्मा कर रहे थे। जिसके बाद जरकोताए कहता है कि आयगुल, इंशाल्लाह हम साथ जिएंगे और साथ ही मरेंगे। आयगुल कहती है, इंशाल्लाह। ये कहकर वो उसे गले से लगा लेती है। जरकोताए कहता है, मैंने एक ख्वाब देखा था। इसी दौरान एक बाज़ंतीनी सिपाही वहाँ पर आ जाता है और जरकोताए पर तीर चला देता है, लेकिन आयगुल जरकोताए को पीछे हटाकर खुद तीर के सामने आ जाती है और वो तीर अपने सीने पर ले लेती है। तीर लगते ही आयगुल फौरन जाकर नीचे ज़मीन पर गिर जाती है। जिसके बाद जरकोताए उसके तीर को तोड़ता है। जिसके बाद बाज़ंतीनी सिपाही जरकोताए पर भी तीर चला देते हैं और उसे भी जख्मी कर देते हैं। जरकोताए एक बाज़ंतीनी को खंजर मारता है, जिसके बाद वो दूसरे बाज़ंतीनी की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर वो बाज़ंतीनी उस पर तीर चलाता है और वो तीर जाकर जरकोताए के सीने में लगता है। लेकिन जरकोताए फिर भी आगे बढ़ रहा था और कह रहा था, मैं बचना चाहता था, लेकिन इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। मुझे गुलाब पसंद था, मैं आयगुल से मोहब्बत करता था।
लेकिन इन्होंने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली। अब मेरे पास मेरे गज़ब के अलावा कुछ नहीं बचा। ये कहते ही वो उस बाज़ंतीनी पर हमला कर देता है और उसे मारने लग जाता है। फिर वो उसे नीचे गिराकर कहता है, इन्हीं आंखों से हदफ लेकर तुमने तीर चलाया था ना। ये कहकर वो उसकी आंखें नोच लेता है, जिसके बाद वो फौरन से रोता हुआ आयगुल के पास आ जाता है। आयगुल कहती है, रोना मत जरकुता। यहाँ रुमानुस भाग रहा था। इसी दौरान उस्मान उसके सामने आ जाता है। रुमानुस कहता है, उस्मान, मैं तुम्हें कत्ल करने से पहले मरूंगा नहीं। उस्मान कहता है, ऐसी कोई तलवार बनी ही नहीं जो मुझे मार सके। ये सुनते ही रुमानुस उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। थोड़ी ही देर में उस्मान उसकी तलवार को नीचे गिरा देता है, जिसके बाद रुमानुस अपना कुल्हाड़ा निकालकर उस्मान पर हमला करता है, लेकिन उस्मान खुद को बचा लेता है और फिर पलटकर रुमानुस पर हमला कर देता है और उसे शदीद जख्मी कर देता है, जिसके बाद वो घुटनों के बल बैठ जाता है। उस्मान उसकी गर्दन पर तलवार रखता है और कहता है, जो तलवार तुम्हें मारने वाली है वो मेरे हाथ में है। रुमानुस कहता है, उस्मान, एक दिन तुम्हारा नस्ब खत्म हो जाएगा, तुम और तुम्हारा खानदान सब मारे जाओगे। ये सुनते ही उस्मान उस पर वार करता है और एक ही वार से उसका सर उसके तन से जुदा कर देता है और फिर कहता है, हम सब खाक में मिल जाएंगे, लेकिन तुर्कों की रियासत हमेशा जिंदा रहेगी।